देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। नमस्कार, मैं कुमार कांत झा विराट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पे एक खबर चलाया था, जिस खबर में एक कंपनी के द्वारा एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें ये जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो ठगी की गई है वो मेरे साथ ही की गई है। मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जिस कंपनी का नाम है केयर हेल्थ। उस कंपनी का एजेंट जो है, सबसे पहले बताता हूं जो किस तरह ये लोग धोखाधड़ी हमारे जैसे आदमी को कैसे ये लोगों ने अपने जाल में फंसा लेते हैं। एक एजेंट है आशीष भाई करके, जो SBI में जॉब करते हैं। वो आए हमारे बिल्डिंग में और बहुत सारे लोग, हमारे बिल्डिंग के लोग, उनसे पॉलिसी ले रखी है पहले से। उन्होंने मुझे गाइड किया, बोला कि जो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, कोरोना का समय है, बहुत ही बाद में समस्या हो जाता है लोगों को। बहुत अच्छी तरह से समझाए। मैं भी बोला चलो ठीक है, एक ले ही लेना चाहिए केयर हेल्थ का। मैंने इंश्योरेंस लिया, फैमिली प्लान लिया, जिसमें हमारे 4 जन उसमें इंक्लूड है। एक बार मैं पहले भी, ये सिलवासा में एक हॉस्पिटल है सयोना हॉस्पिटल, उसमें मुझे भी एक बार डेंगू हो गया था, तो मैं एडमिट हुआ था करीबन 2 साल पहले। तो जो उस समय में वो बना था वो पास हो गई थी हमारी। अभी स्टनली मेरा एक लड़का जो है वो बड़ौदा पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। उसका तब ये सिलवास आया था वेकेशन पे, तो उसका तबीयत बिगड़ गया। तो मैंने हॉस्पिटल में सयोना में जाके दिखाया अशोक पटेल को। तो उन्होंने बताया कि जो इसका एक टेस्ट भी करवा लेते हैं। तो बोला ठीक है सर, टेस्ट करवा लीजिए। तो ये जो वाकया है ना, ये वाकया है 10 नवंबर को, 10 नवंबर के दिन का ये वाकया है। तो मैंने यहाँ पे उसको डॉक्टर साहब देखे और एक टेस्ट भी लिख दिए। लेकिन लड़के को उसी दिन जाना था बड़ौदा, क्योंकि दूसरे दिन ही उसका परीक्षा चल रहा था, परीक्षा था। तो ठीक है, वो चला गया। जब चला गया तो शाम को आया इसका रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में टाइफाइड निकल गया। तो डॉक्टर साहब मुझे बताए जो उसको वहीं पे कहीं इलाज करवाइए, और कोई नहीं, ये दवा जो मैं दिया हूँ वो दवा है, और ज़्यादा कुछ बिगड़ जाए तो वहाँ का डॉक्टर से दिखा ले। तो पारुल यूनिवर्सिटी में ही हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने बच्चे को दिखाया। उसका बुखार ठीक नहीं हुआ, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गया, तो लड़के लोग ले जाके उसको वहाँ पे एडमिट करवा दिए। हमारे एक मित्र हैं जो बड़ौदा में थे, कुलदीप सिंह राठौर, वो वहीं पे थे। मैं उनको फ़ोन किया, पहुँच गए वो, और उसको एडमिट कराया। तो वहाँ भी रिपोर्ट की गई। तो उस रिपोर्ट में आया जो लड़के को लीवर में सूजन हो गया है। तो भी डॉक्टर बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं उसको दवा यहाँ पे जो 3-4 घंटा लगता है पानी चढ़ा के, जो दवा हुआ चढ़ा के, फिर वो परीक्षा दे सकता है। 2 दिन लड़के ने परीक्षा दिया, लेकिन दूसरे दिन शाम को उसका तबीयत बहुत बिगड़ जाने के कारण वहाँ से उसके जो साथी लोग हैं वो फ़ोन किया मुझे, अंकल इसका तबीयत बहुत ख़राब है, आप इसको यहाँ से ले जाइए या तो कहीं दूसरी जगह एडमिट करा दीजिए। तो मैं यहाँ से तुरंत निकला बाय रोड, और मेरे लड़के को रात को ही लेके आ गया सिलवासा। दूसरे दिन सुबह में 9 बजे फिर अशोक भाई के पास गया, और उन्होंने देखा इसका हालत बहुत खराब था, क्योंकि हमने पकड़ के उसको हॉस्पिटल में, कुछ खा ही पी नहीं रहा था लड़का। तो उसको बोले जो एडमिट कर देते हैं, इसका हालत ठीक नहीं। मैंने एडमिट कर दिया। एडमिट किया, उसमें डॉक्टर साहब हमसे पूछे कि बच्चे को एडमिट कर दूं झाजी, इसका हालत ठीक नहीं। उनको ये नहीं पता था मेरा पॉलिसी है कि क्या है, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है और हमारे फैमिली डॉक्टर है, इसके लिए मैं बताता हूँ। उनको ये नहीं पता था हमारे पास पॉलिसी। हमने एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में मेरे जो एक जिसको मैं अपना एजेंट समझ रहा था, उनका नाम है अमित सिंह। अमित सिंह को फ़ोन किया। अमित सिंह जी बोले कि जो झाजी, मैं तो कंपनी छोड़ दिया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन फ़ोन करके रजिस्टर करवा दीजिए। मैंने ऑनलाइन फ़ोन किया और अपना केयर हेल्थ कंपनी में, और उनको रजिस्टर्ड करवाया जो ये लड़का है और यहाँ आया, मैं उसको एडमिट करा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा भी जो कहाँ पे एडमिट करा रहे, मैं बोला सिलवासा में। हॉस्पिटल का क्या नाम है? सयोना हॉस्पिटल। सब चीज़ वो लिख लिए। बोले कि ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बच्चे का इलाज कराइए। जब मैं फॉर्म आपको भेज देता हूँ मेल पे, और जब बच्चे का इलाज हो जाएगा तो डॉक्टर साहब फॉर्म भर के दे देंगे, और फिर आपका ये जो है क्लेम पास हो जाएगा। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है ये मेरे कैशलेस में नहीं आता है, इसके लिए इसका पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, बाद में हम पास कर देंगे। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। हमने वहाँ पे इलाज कराया हमारे बच्चे का। लेकिन अब इसमें एक दूसरा बात क्या होता है, मैं ये भी बताता हूँ। जब आप किसी एजेंट के द्वारा पॉलिसी लेते हैं तो वो लोग आपको ये बताते हैं
जो कल होके अगर आप बीमार पड़ते हैं या कहीं एडमिट होते हैं तो मेरे जो हैं आजू बाजू के जो एजेंट रहते हैं या जो भी उसमें काम करने वाले रहते हैं वो आपसे मिलते हैं, आके आपका हालचाल लेते हैं और ये सब करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ये लोग करते नहीं है, सिर्फ बताने के लिए बताते, फिर कभी कुछ करते नहीं है। और उसमें बहुत सारा ऐसा कंडीशन लिखा रहता है जो हम लोग पढ़ते नहीं है और हम लोग इसका ठगी का शिकार बन जाता है। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि इस तरह का ठग कंपनी से पॉलिसी मत लीजिए। दादरा नगर हवेली में तो ऐसे भी बहुत सारे सुविधा है, यहाँ का जो प्रशासक है, बहुत सारे सिलवासा विनोबा भावे हॉस्पिटल में बहुत अच्छी इलाज होती है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, नमो मेडिकल कॉलेज भी है। इसके लिए सिलवासा वाले को तो कम से कम इसका जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि इतनी बढ़िया हॉस्पिटल होते हुए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम सोचते चलो कल होके कुछ ऐसा ना हो जाए तो मैं एक पॉलिसी ले लेते हैं, इस करके हमने ले लिया। बच्चे डिस्चार्ज हुए तो अशोक भाई ने फॉर्म भर के हमें दिया, बोला जो ठीक है अब आप इसको सबमिट कर दिए। मैं जब वहां पे वापी में सबमिट करने के लिए गया फॉर्म केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, तो इसका जो मैनेजर है एक प्रजापति जी हैं, वो आए, बोले कि जो आपका एजेंट कहाँ है। मैं बोला कि एजेंट तो बोलता है मैं जॉब छोड़ दिया था। ऐसा थोड़ी होता है, वो एजेंट लोग उसमें में पॉलिसी कर देते हैं, अपना कमीशन ले लेते हैं, बाद में कस्टमर को भटका देते हैं। ऐसा बोला ठीक है सर, एजेंट गया आप तो यहाँ पे हैं, लेकिन उनका जिम्मेदारी जो था ना वो अपना जिम्मेदारी बराबर निभाए नहीं और हमारे साथ कोई ढंग का बात उन्होंने किया नहीं। लेकिन उसमें ही एक भला आदमी आया और वो भी एजेंट ही होगा शायद, उन्होंने मुझे बताया जो इस तरह आप इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए और ये पास हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो मैंने जैसा जैसा उन्होंने बताया मैंने फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिया। सबमिट कर देने के बाद कुछ दिनों के बाद ही मुझे मेल आता है क्या जो ये आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपके बच्चे का उस टाइप का तबीयत खराब नहीं था जो उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाना चाहिए, उसको घर पे भी इलाज आप करवा सकते थे। अब घर पे कैसे इलाज करवा सकते थे मुझे मालूम नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं नहीं। बच्चे मेरे खड़ा नहीं हो पा रहे थे, 18 साल का लड़का है मेरा, उठ नहीं पाता है। मैंने उसको पकड़ के हम लोग ले जाकर उसको वहां पे हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर साहब एडमिट कर दिए। उसके बाद में वो ऐसा बता रहा था जो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम वो मुझे जो अमित सिंह जो हैं हमारे जो पहले इस कंपनी के मैनेजर थे, उन्होंने बताया जो आप एक काम करिए, डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लिखवा लीजिए जो मतलब क्यों बच्चे को किस कंडीशन में एडमिट किया गया। अशोक भाई को हमने बताया, उन्होंने फिर लिख के दिया जो हमने बच्चे को इस कंडीशन की वजह से एडमिट कराया, उसका लीवर में सूजन था, बहरहाल जो भी चीज होगा वो सब लिख के दिए और फिर हमने सबमिट कर दिया। 5-7 दिन के बाद फिर रिप्लाई क्या आता है जो हमने इस हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो भाई आपने ब्लैक लिस्ट कब किया? अगर ब्लैक लिस्ट किया तो आपने अपने कस्टमर को क्यों नहीं बताया? अगर कस्टमर आपको फोन पे आपका इसका जानकारी दे रहा है जो मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा हूं, आप सब अपने कंप्यूटर में रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उस समय भी आप कस्टमर को क्यों नहीं बता रहे कि भाई आप इस हॉस्पिटल में अगर आप बच्चे को इलाज करवाते हैं तो मैं इसका पेमेंट नहीं भरूंगा, ये आपको ही भरना पड़ेगा, नहीं तो मैं जहां बताता हूं वहां लेके जाइए, तो मैं वहीं लेके जाता। ऐसा उन्होंने किया नहीं। दूसरी बार मैं आपको ये एजेंट लोगों का धोखाधड़ी का चीज बताता हूं। ये एजेंट जो है, मेरे जो पॉलिसी पे जिस एजेंट का नंबर है उसका नाम है रमेश कुमार सिंह। रमेश कुमार सिंह को हमने फोन किया जो भाई आपने हमारा एजेंट है और आप हमारा मदद करो, हमारा ये सब चीज ऐसे ऐसे। और उन्होंने बताया देखो सर, ये आशीष भाई जो है मैं उनके अंदर में पहले काम करता था, उन्होंने पॉलिसी तो मेरे नाम से की जरूर, मैं एजेंट आपका हूं जरूर, लेकिन इसकी जो कमीशन थी वो सब आशीष भाई ले लिए। अब आप समझिए इन लोगों की कितना बड़ा बंदर बांट होता है, सब आशीष भाई ले लिए। अमित भाई को फोन करता हूं, अमित भाई बोलते हमें कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो समझाने के लिए भेजा सर, हमने आपको समझा दिया, मैं तो उसका ब्रांच का मैनेजर हूं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है मैं जाके समझाऊं। चलिए उनका बात तो ठीक है, लेकिन ये आशीष भाई और रमेश भाई दोनों मिलकर हमारे साथ में फ्रॉड किया जो हमें बताया नहीं। आज मैं वहां तक फंस गया हूं। मैं इस कंपनी को मैं सोशल मीडिया पे भी डाला, मैं पेपर में भी इसका छपवाया और मैं इस भी दिया हूं, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। अगर 2-4 दिन में जवाब नहीं आएगा तो मैं इस पे केस भी फाइल करने वाला हूं। मैं इसलिए केस करना चाहता हूं, चलो मेरा कितना भी खर्चा हो जाए चलेगा, लेकिन मुझे इस कंपनी को सबक सिखाना है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लोगों ने ठग लेते हैं और ठग के उसको मूर्ख बनाते हैं, और इस तरह का पॉलिसी लेने के बाद में उनका पॉलिसी पास नहीं होता है। इसके लिए मैं
सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस तरह का ठगी में मत पड़िए। कोई एजेंट आए उसको तुरंत भगाइए अपने पास से। ये पॉलिसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना मेहनत का कमाई इसमें भरते हैं एक बार, उसके बाद में जब आपको जरूरत पड़ता है तो कंपनी अपने को ठेंगा दिखा देती है और अपने को गलत साबित कर देता है। जो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी किसी का बच्चा बीमार है, वो क्या ये देखने लगेगा जो मैं किस हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा, कहां कराऊं। हो सकता है ये जो केयर हेल्थ कंपनी का जो कुछ डॉक्टर जो उनके पास बैठते सोचते होंगे जो ये यहाँ के डॉक्टर का सेटिंग होगा, इनका तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हॉस्पिटल है इस पे मुझे बहुत भरोसा है और ये पूछते भी नहीं किसी को जो आपका पॉलिसी है कि नहीं है। मैं तो बच्चे को एडमिट करने के बाद उनको बताया जो सर शाम को बताया जो मेरा पॉलिसी है सर, केयर हेल्थ कंपनी का इंश्योरेंस मैंने ले रखा है। तो बोले कोई बात नहीं जाजी, आप इलाज कराइए। और जैसे बच्चा ठीक हुआ उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने एक दिन नहीं बताया जो घर पे रखो, बोले जाजी आप इनको लेके जाइए घर पे, आप खिलाइए पिलाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस तरह का काम मत करिए, इस तरह कंपनी का ठगी का शिकार मत बनिए। ऐसे एजेंट जो आपके पास आता है उससे आप पॉलिसी रजिस्टर मत कराइए, पॉलिसी मत लीजिए। ये सब हम लोगों को लूटने के लिए कंपनी बनी हुई है। ये हम सबको सिर्फ और सिर्फ लूटते हैं। और खास करके सिलवासा के जो रहवासी है उनको तो लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कॉटेज हॉस्पिटल है, जबरदस्त इलाज होता है यहाँ पे। दुनिया जहां से यहाँ पे पेशेंट आके इलाज कराते हैं। मुंबई का लगभग ये जो एरिया है गुजरात से सटा एरिया है, सारे पेशेंट यहीं पे आके इलाज कराते हैं। तो हम लोग सिलवासा में रहते हैं, हम लोग को कोई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस कंपनी को जहां तक रहेगा मैं इसके साथ केस लड़ूंगा और इसको सबक सिखाने का काम करूंगा, क्योंकि ये कंपनी हमारे साथ फ्रॉड किया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले खबर में। जय हिंद, जय सिलवासा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।